हेलो, आज शुरू करते हैं IEC सर्टिफिकेट, जिसको आप खुद से जनरेट कर सकते हो बड़े ही आसानी से, वो भी सिर्फ 5 मिनट में, और गवर्नमेंट फीस के साथ ओनली 500। ये बहुत ही आसान है, तो खुद से आप लोग इसको जनरेट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसको ये DGFT.gov.in साइट ओपन कीजिए। इसके बाद आप इस पे अप्लाई फॉर IAS कीजिए। अप्लाई फॉर IAS करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड यूजर एज ए द सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यूजर। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पिन नंबर, ये सभी चीजें डिटेल्स डाल के इसको सेंड OTP करना पड़ेगा। सेंड OTP करने के बाद आपके पास ईमेल और ईमेल मोबाइल पे दोनों पे सेपरेट एक OTP आएगा, उसको डाल के आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप OTP वेरीफाई करते हैं तो लॉगिन की डिटेल आपकी इस वाली मेल आईडी पे पहुंच जाती है। सेम मेल लॉगिन डिटेल के थ्रू आप यहाँ पे आएंगे और उसको लॉगिन करेंगे। जैसे मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। फाइनली आप लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी। सबसे पहले आप अप्लाई फॉर IAS पे करेंगे। अप्लाई फॉर IAS पे जाने के बाद आप करेंगे स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन। यहाँ पे आप ये बेसिकली 6 स्टेप होते हैं। 1, जनरल इंफॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, बैंक इंफॉर्मेशन, अदर डिटेल्स, डिक्लेरेशंस, एप्लीकेशन, इन सबको फिल करना होता है 1 बाय 1। सबसे पहले आप बेसिक डिटेल में फिल करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप का फॉर्म नेम है, जो भी है आपका। मैं अपना बता देता हूँ। सेम नाम भरना जो पैर नंबर में होता है, सेम नाम भरने के बाद टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, जैसे जो भी आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन हो या कोई कंपनीज है उसका रजिस्ट्रेशन की जो डेट होती है वो यहाँ पे फिल करनी होती है, बेसिकली डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं। और उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। कैटेगरी में जैसे आप मर्चेंट का मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, ये इसमें फिल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका GST नंबर है, बेसिकली जो मैंडेट फील्ड है, जो रेड मार्क स्टार है, वही मैंडेट फील्ड है। बाकी अगर आपके पास GST नंबर है तो आप GST नंबर फिल कर सकते हो। अभी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, द प्रूफ ऑफ द रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसका रजिस्ट्रेशन की डिटेल हो जाएगी। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। और फिर ये नीचे इसका फर्म का एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा। मैं फिल कर देता हूँ, मेरा बेसिकली जो भी एड्रेस होता है वो मैंने फिल किया। यहाँ पे भी मुझे ब्रांच, अगर आपको कोई है तो आप ब्रांच की डिटेल दे सकते हैं। बदन की ब्रांच की डिटेल नहीं है वो आप कर सकते हैं। इसको फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आप जाते हैं। कुछ भी अगर मैंडेट फील्ड होता है तो एरर ऑल्सो शो होता है, जैसे इसमें मैंने इसमें कुछ भी लोड नहीं किया था, अपलोड करना होता है। यही अपलोड कर देता हूँ। यहाँ बेसिकली प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे आपका INC सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड होगी, जो भी ट्रस्ट है, सोसाइटी का जो भी रजिस्ट्रेशन जिसका आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। फिर बस सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा आपको। लग रहा है अभी कुछ भी नहीं। हाँ, फर्म की डिटेल में भी आपको कुछ में ये अटैच करना पड़ेगा यहाँ पे भी। यहाँ पे भी जो आपको अपलोड करना है उसकी डिटेल्स पूरी दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट कीजिए।
ब्रांच डिटेल में ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ये बेसिकली ये मेरा पैन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मुझे इसमें पैन नंबर चेंज करना पड़ेगा। मैं दूसरा पैन नंबर चेंज कर सकता हूँ। बेसिकली जिस फर्म से मैं कर रहा हूँ वो ऑलरेडी पहले से ही रजिस्टर्ड है। जैसे ही पैन वेरीफाइड सक्सेसफुल अगर पैन होगा तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेता है। इस पे हमने किया सेव एंड नेक्स्ट। ये फर्स्ट पार्ट जनरल इन्फॉर्मेशन वाली पूरी हुई। प्रोप्राइटरी डिटेल्स इसमें फिल करनी पड़ेगी हमें। प्रोप्राइटरी डिटेल्स, प्रोप्राइटरी डायरेक्टर, मैनेजर, बैंक डेटाबेस रिकॉर्डिंग जैसे होगा इसमें भी डाला। टाइटल होगा मिस्टर, जिसको पार्टनर ओनर होगा जो मैंडेट फील्ड है बेसिकली वो फिल करना जरूरी होता है। आप करोगे इसको फिल करने के बाद मोबाइल नंबर एक मैंडेटरी होता है, जैसे आप डालोगे ये 64792 इसको ऐड किया। ऐड होने के बाद ये डिटेल होगी, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। इसके लिए बेसिकली फिल हो गया। अभी आपके बैंक डिटेल भी, बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना होता है 502, जो भी मतलब जिस ब्रांच के नाम से आप ले रहे हो, जिस फर्म के नाम से आप ले रहे हो, तो उसी को डालना आपको पड़ेगा। इसी का नाम ब्रांच का ये IFC कोड होता है। इसलिए इसमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके लिए प्राइमरी डिटेल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा इसके लिए बैंक का सर्टिफिकेट हो, कैंसिल चेक हो, मतलब प्रूफ ऑफ द बैंक डिटेल। यहाँ पे आपने इसको अटैच किया, ऐड कर दिया।
बेसिकली ऐड हो गया। ऐड करने के बाद इसको हम करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। बैंक इंफॉर्मेशन हो गई। अदर अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन है हमने बेसिकली ये तो मैच नहीं है, तो फिर हमको लेके चलना है। इसमें एरर आ रही है, मुझे एग्जैक्ट ही इसमें डालनी पड़ेगी। एग्जैक्ट डालने के लिए बस इसलिए ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई करता है आपका जो भी डिटेल होती है। अदर होता है, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन के बाद एप्लीकेशन समरी ये आपको शो करता है। शो करने के बाद सिंपली आपको सबमिट करना होता है। सबमिट किया आपने जैसे ही डिक्लेरेशन के बाद सबमिशन किया, डिक्लेरेशन के बाद आपको फी पे करना पड़ेगा। फी डायरेक्टली जैसे आप पे करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, जो कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए ऑलरेडी से बना हुआ है। ये बारकोड आपकी ईमेल आईडी पे आ जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि ईमेल नोटिफिकेशन से रिलेटेड होता है, ये इस तरह का आ जाता है। बेसिकली आपका फोन नंबर होता है, मेल आती है इंस्टेंटली। जैसे आप फी पे करते हो ये तुरंत आपके मेल पे आ जाता है। होपफुली ये विद इन 5-10 मिनट में ही आपको समझ में आ गया होगा पूरा कोड है। थैंक यू।